गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में अधिगम और शिक्षण में हम शिक्षण के प्रतिमानों का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षण के 3 प्रतिमान हम कर चुके हैं। आज हमारे प्रकार जो बताए थे 3 कर चुके हैं। आज चौथा प्रकार है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के भी 3 प्रकार बताए हैं। प्रेक्षा प्रतिमान, ये रिचर्ड सचमैन, इसके प्रतिपादक है। ठीक है। प्रक्षा दूसरा है बुनियादी प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, इसके है ग्लेसर। इसके प्रतिपादक कौन है? ग्लेसर। तीसरा है सूचना सक्रिय प्रतिमान, सूचना सक्रिय प्रतिमान, डोनाल्ड। कौन है इसके? डोनाल्ड नॉर्मन। ठीक है। डोनाल्ड नॉर्मन इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। तो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के भी 3 प्रकार बताए हैं। प्रक्षा प्रतिमान, बुनियादी प्रतिमान और सूचना सक्रिय प्रतिमान। आज हम जो है अभी प्रक्षा प्रतिमान के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रक्षा प्रतिमान, प्रक्षा का क्या अर्थ है? प्रक्षा मतलब देखना, खोजना। ठीक है। तो प्रक्षा प्रतिमान जो है रिचर्ड सचमैन जिसके प्रतिपादक हैं, उन्होंने इस प्रतिमान के अंतर्गत क्या बात बताई है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस प्रतिमान का विकास 1966 में हुआ था। प्रक्षा प्रतिमान इस प्रतिमान का प्रतिपादन 1966 में हुआ था। इसके प्रतिपादक रिचर्ड सचमैन को माना जाता है। रिचर्ड सचमैन जो है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। इस प्रतिमान में पूछताछ से छात्र विषय संबंधी नवीन क्षेत्रों की खोज किया जाए। इस प्रतिमान में छात्र की विषय संबंधी पूछताछ कर
विषय संबंधी पूछताछ कर विषय संबंधी खोज की जाती है। कि रिचर्ड सचमैन जो है वो कहते हैं कि ये इनका प्रतिमान जो है सचमैन जो है प्रक्षा प्रतिमान जो खोजबीन से संबंधित है। तो बालक की विषय संबंधी खोजों को इसमें जानकर पूछकर जान के जांच पड़ताल करके नवीन क्षेत्रों की खोज की जाती है। बालक बचपन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जिज्ञासु होता है। अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए वो जो है तरह तरह के प्रश्न करता है और जब तक बालक पूछता रहता है तब तक उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं होती। बालक जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु होने के कारण से वो नई नई चीज़ों के बारे में खोजबीन करता रहता है, क्वेश्चन पूछता है, उससे संबंधित नए नए क्वेश्चनों को पूछता रहता है और जब तक पूछता रहता है जब तक वो उससे जो है संतुष्ट नहीं हो जाता है। पूछताछ की प्रक्रिया से प्रक्षा कौशल का विकास होता है। प्रक्षा मतलब पूछताछ करना, खोज करना। तो पूछताछ की प्रक्रिया इसके अंदर प्रमुख महत्व रखती है जिससे बालक जो है अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। सचमैन के अनुसार प्रक्षा का अर्थ विश्वास है कि जो वो खोजेगा, जो वो पूछेगा, उसमें प्रक्षा का अर्थ जो क्या कर रखा है सचमैन ने, विश्वास। सचमैन ने प्रक्षा का अर्थ पूछताछ बताया है। पूछताछ करना मतलब किसी भी चीज के बारे में जानना, समझना, खोजना पूछताछ से है। और प्रक्षा का अर्थ जो है विश्वास, पूछताछ बताया है। और प्रक्षा का अर्थ विश्वास, विश्वास से है। मतलब विश्वास है जब हम किसी से किसी बारे में पूछते हैं, जब हमारे मन में कोई जिज्ञासा उसके प्रति उत्पन्न होती है तो बालक क्योंकि बचपन से बालक जिज्ञासु होता है, हर चीज़ के बारे में वो खोजना, जानना, समझना चाहता है। तो जो जानना समझना चाहता है उसमें जो चीज़ उसको बताई जाती है तो वो विश्वास के साथ उसको स्वीकार की जाती है। तो जो भी बताया जाए बालक को वो बिल्कुल सही और सार्थक बताया जाए ताकि उसकी जिज्ञासा शांत हो और उसको सही जानकारी हासिल होए और वह किसी एक विशेष चेतन अवस्था के विभिन्न पहलुओं जिनको पाने की इच्छा रखता है, बालक जिसको समझने की इच्छा रखता है, वो प्रक्षा प्रतिमान के माध्यम से, पूछताछ के माध्यम से अपनी जिज्ञासा की शांति करना चाहता है। प्रशिक्षण प्रक्षा का विकास इस धारणा से हुआ है कि प्रक्षा प्रतिमान का जो विकास है वो इसी धारणा से हुआ है कि पूछताछ के माध्यम से, के माध्यम से हम जिस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिस जिज्ञासा को हम शांत करते हैं, तो वो जिज्ञासा ऐसी, क्योंकि हम विश्वास पे आधारित अपनी बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बालक समझने की कोशिश कर रहा है। तो जो उस बालक का विश्वास है वो टूटना चाहिए नहीं। हमको सही और सार्थक बालक को ज्ञान देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। यह सिद्धांत वैज्ञानिक प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान करता है। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया में क्या है, सही सहयोग। यह प्रतिमान वैज्ञानिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। क्यों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है बालक के अंदर तर्क के साथ ज्ञान को प्रस्तुत करने पर बल देता है।
तो प्रक्षा प्रतिमान भी उससे कुछ लगभग मिलता हुआ है, जिसमें बालक खोजबीन करके, पूछताछ करके सही तथ्यों को संग्रह करता है और उन संग्रहों को आगे अपने भविष्य में तर्क के साथ उस बात को प्रस्तुत करने में, समझाने में प्रयास करता है। ठीक है। इस प्रतिमान का विकास भौतिक शास्त्र की समस्याओं को लेकर विकसित किया गया है। इस प्रतिमान का विकास भौतिक शास्त्र की समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। ठीक है। भौतिक शास्त्र की समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है, किंतु बाद में यह सभी विषयों पर लागू हो गया है। सभी विषयों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह प्रतिमान बालक में आत्मनिर्भर की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से प्रक्षा प्रतिमान जो है पूछताछ पर आधारित है। पूछताछ के माध्यम से जिस ज्ञान की प्राप्ति बालक करता है वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए सही और सार्थक, क्योंकि बालक जिज्ञासा व सभी क्वेश्चन पूछकर अपनी समस्याओं को, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करता है और ये विश्वास पर आधारित है, जिससे बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है। और जब ज्ञान में वृद्धि होती है तो बालक के अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। यह कार्य लिखिए। प्रक्षा प्रतिमान को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। ओके, थैंक यू।